दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लोग वर्ष 2019 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप उसी तरह से लिख पाएँ जिस तरह से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में आपको जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको परीक्षाओं में कितना लिखना है। साथ ही साथ मैं कंटेंट आपको जितना एग्जाम में लिखना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको उसमें से कुछ बदलाव करके अपने हिसाब से आंसर को बदलना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है आपका डिफरेंस करना है। आपको पूछा गया है कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करते हुए आपको इनका अर्थ समझाना है। यानी कि अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर करते हुए इनका अर्थ समझाएं। तो इस प्रश्न को लेते हैं एक एक करके। इनके जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो अभिवृद्धि होती है, जैसे आपको सबको पता है कि शरीर में जो भी शारीरिक रूप से वृद्धि होती है उसे हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि क्या होती है? क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी कि आपकी मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है ऐसा कुछ भी जिसे कि हम लोग माप सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, ये आपकी जो होती है मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक मतलब कैरेक्टरिस्टिक, जो गुणों में बढ़ोतरी होती है। तो गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी। मात्रात्मक क्यों है? क्योंकि विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आते हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कौशल आते हैं, जैसे कि संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आपके कल्चरल डेवलपमेंट, आपके पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो हैं आपके विकास के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला पॉइंट ले लेते हैं। अभिवृद्धि शब्द को किसी व्यक्ति में होने वाले, देखिए यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट को, अभिवृद्धि शब्द को किसी व्यक्ति में होने वाले शारीरिक बदलाव से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि उसकी ऊंचाई में, आकार में, लंबाई में, वजन आदि में जब बढ़ोतरी होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। जबकि दूसरी तरफ जो विकास का पक्ष है, इसके अंतर्गत अभिवृद्धि तो शामिल है ही, यानी कि भौतिक अंगों का विकास तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर सर्वांगीण विकास के पक्ष भी शामिल है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, शैक्षणिक, पारिवारिक, सामाजिक, ये सारे पक्ष शामिल होते हैं। तो जब इन सारे पक्षों का विकास होता है तब जाके आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सर्वांगीण विकास हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, अभिवृद्धि केवल शारीरिक रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को कि अभिवृद्धि की जो चीज़ें होती है, शरीर में जो बदलाव होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं? शारीरिक रूप से देख सकते हैं। जबकि विकास के पक्ष को जरूरी नहीं कि हर बार आप शारीरिक रूप से देख भी पाएँ। विकास के कई सारे ऐसे भी पक्ष हैं, जैसे कि आपके मानसिक पक्ष है, भावात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल विकास है, आपका कौशल शैली में विकास होता है, आपके अंदर पर्सनालिटी का विकास है। तो इन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इनकी प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है विकास की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, मैं आपको ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। विकास प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, जबकि विकास एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है। तो अभिवृद्धि क्या होती है? विकास के अंतर्गत ही आती है, विकास में ही शामिल है, विकास का ही एक हिस्सा है। यानी कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जबकि विकास जो है आपका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रोसेस होता है। इसके अंदर सारे विकास के पक्ष जो होते हैं, जैसे कि हमने बोला संज्ञानात्मक, विकासात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारे पक्ष जो जब विकसित होते हैं तब जाके कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर विकास हो रहा है। आगे देखेंगे, अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित उम्र तक जारी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है, बोलते हैं ना कि यार अब तुम्हारी उम्र होगी, अब तुम्हारे अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो अभिवृद्धि होती है यानी ग्रोथ होता है, वो एक निश्चित आयु सीमा तक होती है। उसके बाद जो है व्यक्ति के अंदर जो है तकरीबन जो है 100% जो है ग्रोथ जो होता है, अभिवृद्धि यानी कि वो रुक जाता है।
अब उसके बाद जैसे कि वजन बढ़ना या फिर आपका किसी प्रकार की और बीमारी की वजह से शरीर में वजन बढ़ जाना या ये सारी चीज़ें होना, ये एक बीमारी होती है। परंतु नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो शरीर में बदलाव होते हैं, लंबाई, ऊंचाई और भार का बढ़ना, ये एक निश्चित आयु सीमा के बाद आकर रुक जाती है। जबकि विकास की प्रक्रिया जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का जो है शुरुआत जो है माता के गर्भ से होता है, लेकिन जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक हम अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे जीवन में हम अलग अलग पक्षों में कुछ न कुछ विकास करते हैं। शारीरिक विकास के पक्ष को छोड़ दें तो हर एक क्षेत्र में हमारा विकास होता रहता है, थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद जाके थम जाती है, रुक जाती है। अगला पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। अभिवृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और मापा जा सकता है। तो जो भी चीज़ें हमारे शरीर में अभिवृद्धि के रूप में बदलती हैं, जैसे कि हमारे शरीरों का बदलाव, हमारे पैर हाथ लंबे होने, हमारे कद में बढ़ना, हमारे ऊंचाई में बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम आंखों से देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इनको देख के समझ सकता है कि हाँ, ये चीज़ें इसमें बदली हैं, ये चीज़ें इसमें बढ़ी हैं। लेकिन विकासात्मक पक्ष जरूरी नहीं कि आप देख ही सकें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बच्चा जो शुरुआत में उसका भाषा का विकास हो रहा था, तो देखकर आप नहीं बोल सकते कि बच्चा जो 1 साल पहले जिस तरह से उसके अंदर भाषा का कौशल था, 3 साल के बाद भी बच्चे के अंदर क्या बदलाव आए हैं। तो विकासात्मक पक्ष के अंदर ऐसे भी बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे कि आपके भाषा का विकास, भावात्मक विकास, आपके कौशल शैली का विकास। ये कुछ ऐसे पक्ष हो चुके हैं जिन्हें आप देख नहीं भी सकते, परंतु ये चीज़ें लगातार विकसित होती रहती हैं। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास के अंदर ऐसे भी पक्ष हैं जिनको आप देख सकते हैं, और ऐसे भी पक्ष हैं, ज़्यादातर ऐसे पक्ष हैं जिनका कि आप अनुमान देख कर नहीं लगा सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों के बीच में। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अभिवृद्धि केवल एक पहलू पर ध्यान देती है, और वो एक पहलू क्या है? शारीरिक विकास, यानी कि अंगों के विकास के ऊपर। जबकि विकास के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं के ऊपर जोर दिया जाता है। विकास के पहलू को जब हम लोग समझते हैं तो इसके ऊपर हम लोग कई बिंदु के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जब विकास के पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति का कौशल कितना बढ़ा है, उसके अंदर बुद्धि का क्या विकास हुआ, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास की हम लोग चर्चा करते हैं, उसके अंदर भावात्मक विकास की चर्चा करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे पक्ष मिलकर जो है विकास की परिभाषा को पूरे करें। तो जब भी हम विकास की बात करते हैं, हम इन सारे पक्षों को जो है जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब अभिवृद्धि की बात होती है तो केवल आकार, लंबाई और चौड़ाई, इन सारी चीज़ों के मुख्य रूप से बात होती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभिवृद्धि एक बाहरी प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, अभिवृद्धि बाहरी प्रक्रिया होने का मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल प्रोसेस है और इसे देखा जा सकता है, ये बाहरी रूप से होता है। जबकि विकास है आपका बाहरी और अंदर, यानी कि बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। कि इंटरनली आपके वो चीज़ें होती है जैसे इमोशनल डेवलपमेंट, आपका इंटेलिजेंस का बढ़ना, आपके अंदर पर्सनालिटी का बढ़ना, आपके अंदर भाषा कौशल का बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आंतरिक हैं, इंटरनल फैक्टर हैं जिनका विकास होता है। बाहरी क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर अभिवृद्धि भी हिस्सा होता है, अभिवृद्धि भी एक अंग है। तो शारीरिक रूप से जो बदलाव होते हैं वो बाहरी फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ इस स्ट्रक्चर, ग्रोथ क्या होता है? संरचनात्मक। जी हाँ दोस्तों, संरचना, जो भी संरचना होती है, यानी कि हमारे शरीर की एक संरचना है, तो उसमें बदलाव होता है। जबकि विकास की प्रक्रिया जो है आपकी कार्यात्मक होती है। कार्यात्मक मतलब जब विकास के जो अलग अलग पक्ष है, अब मान के चलिए जैसे आपके भाषा का विकास होता है, आप अच्छा भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर अच्छा पर्सनालिटी डेवलप होता है, आपका संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, आप ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये सारी चीज़ें क्या है? आपको कार्य क्षमता को आपकी बढ़ाती हैं। तो ये कार्यात्मक विकास है। ये कार्यात्मक विकास मतलब ये कार्यात्मक पक्ष होता है। जबकि अभिवृद्धि क्या है? संरचनात्मक होती है। तो ये आप समझ गए कि विकास जब होगा हमारा, तो हमारे अंदर कौशल बढ़ेंगे, स्किल बढ़ेगा, हमारे अंदर जो भी पक्ष है उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो हमारी जो क्षमता है समाज में जो काम करने की जो कुशलता है वो बढ़ती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि अगर शरीर का विकास होगा तो हमारे अंदर जो है और भी पक्षों का विकास होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं विकास हो रहा है, अच्छा विकास, तो इसका मतलब हमारे अंदर शारीरिक विकास भी हो रहा है। तो ये एक चीज़ समझना है कि विकास एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है। विकास के अंदर बहुत सारे पक्ष आते हैं, जिसके अंदर अभिवृद्धि भी एक अभिन्न अंग है। अभिवृद्धि विकास से प्रभावित है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया
कि विकास अगर अच्छा हो रहा है मतलब आपके अंदर अभिवृद्धि भी अच्छी हो रही है। लेकिन अभिवृद्धि हो रही है यानी कि अगर आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, आपका शरीर लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, आप लंबे हो गए, जरूरी नहीं कि आप मानसिक रूप से बहुत अच्छे होंगे, जरूरी नहीं कि आप बोलने में भी बहुत अच्छे, जरूरी ये नहीं कि आपके अंदर कौशल क्षमताएं जो है बोलने की, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भी आप अच्छे हैं। तो ये आप समझ गए कि अभिवृद्धि पर विकास पूरी तरह से निर्भर नहीं है, लेकिन विकास पर अभिवृद्धि निर्भर है, क्योंकि अगर अच्छा विकास हो रहा है मतलब अभिवृद्धि भी अच्छी हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैं आप छोटा सा एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये रहा, अगर मान के चलिए हमारा डेवलपमेंट, ये अगर हमारा डेवलपमेंट है तो इसके अंदर आता है हमारा क्या, ग्रोथ। तो आप समझ गए कि डेवलपमेंट के अंदर हमारा ग्रोथ होता है, ना कि ग्रोथ से डिपेंडेंट है हमारा डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है बड़ा वाला गोला है,